हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। अमावस्या तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता और रात काली होती है। सभी 12 अमावस्या में चैत्र अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र अमावस्या एकमात्र ऐसी अमावस्या होती है जिससे भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, और क्या इसका भूतों से कोई संबंध होता है? तो आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी और इसी बारे में हम जानेंगे संपूर्ण जानकारी कि इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है। ये शायद आपको पता होगा कि इस बार 2 दिन पड़ने वाली है। तो ऐसे में व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाता है, क्या किया जाता है, साथ ही साथ इस चैत्र अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है या अमावस्या की पूजा की जाती है, इस दिन कौन सी पूजा कर सकते हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो अगर पीपल के पेड़ की पूजा आप इस दिन करते हैं तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए? हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मतलब चंद्रमा चंचल होता है और मन भी हमारा चंचल होता है। कब कौन सी चीज़, वस्तु, घर, मकान, क्या चीज़ आपको अच्छी लग जाए, मन कहाँ किसके पास दौड़ जाए, हम नहीं जानते। इसलिए चंद्रमा मन का कारक होता है, मतलब चंचल होता है, जिसके कारण अमावस्या और पूर्णिमा पर अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। चैत्र अमावस्या पर पूरे दिन और रात रजो और तमोगुण से युक्त अनिष्ट और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और यह नकारात्मक शक्तियां पूरी धरती पर घूमने लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियां या अतृप्त आत्मा, जिनकी तृप्ति नहीं होती, ये अतृप्त आत्माएं कहलाती हैं। अतृप्त आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी शरीर पर हावी हो सकती हैं और अपना शिकार बना सकती हैं। इन राशियों का मतलब ये जो शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों का प्रभाव बहुत ही उग्र और क्रोधी माना जाता है, माना भी गया है। इसी के कारण चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। चैत्र या भूतड़ी अमावस्या तिथि पर बुरी शक्तियों का प्रभाव कम करने के लिए गायत्री मंत्र या महामृत्यु मंत्र का जाप आपको जरूर से करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक जरूर से आपको करना चाहिए। आज के दिन हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र रहता है ये। और चैत्र अमावस्या के दिन सभी देवी देवता, अपने कुल देवी देवताओं की और नवग्रहों की पूजा करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं आपके, मतलब पितृदेव जो पूर्वज होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही संपूर्ण, मतलब जितने भी हमारे पूर्वज हैं, वो पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। आपके संपूर्ण पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो दान दक्षिणा भी अवश्य से आप दान कर सकते हैं। वैसे आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि आपको दान दक्षिणा अवश्य से देनी चाहिए। इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम को 7:56 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 29 मार्च को दिन शनिवार को शाम 4:02 पर। ध्यान रखिएगा, 28 मार्च को शाम को सूर्यास्त के बाद से तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए इस बार अमावस्या का व्रत और स्नान दान केवल 29 मार्च, मतलब 29 मार्च के दिन शनिवार को ही होगा। शनिवार का दिन होने के कारण यह शनीश्वर, मतलब ये इसको शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। इसका नाम आपने सुना होगा, शनिश्चरी अमावस्या, इसलिए इसको शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। 29 मार्च शनिवार को सूर्यास्त, मतलब ये जो सूर्योदय होगा, इसका समय है सुबह 6:02 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:37 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से शुरू होगा और 5:36 तक ही रहने वाला है।
इस बार ब्रह्म और इंद्र योग का शुभ संयोग भी अमावस्या तिथि पर बन रहा है। ब्रह्म योग सारा दिन रहने के कारण रात को 10:04 पर समाप्त होगा और बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आप सुबह 11:05 से लेकर के दोपहर के 12:05 के बीच में आप चाहें तो कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहने वाला है। अमावस्या की तिथि के दिन प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:05 से लेकर के 6:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:37 से लेकर के 7:47 तक रहने वाला है। गोधूली मेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:36 से लेकर के 6:59 तक, और इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के 3:19 तक रहने वाला है। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा दोपहर को 3:01 से लेकर के 4:36 तक, और इस बार अमावस्या तिथि पर यानी कि 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर को 2:02 से प्रारंभ होगा और शाम को 6:14 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण इस बार आंशिक सूर्य ग्रहण रहने वाला है, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, तो यह भारत में नज़र नहीं आएगा, लेकिन विदेशों में केवल कुछ ही जगह पर जैसे यूरोप, एशिया, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका महासागर के कुछ हिस्सों में इसको देखा जा सकेगा। हमारे देश में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक काल हमारे ऊपर या हमारे किसी भी भाई बहन के ऊपर, हमारे भारत पर इसका असर नहीं पड़ने को मिलेगा, मतलब नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी सूतक हमारे देश में नहीं लगेगा, तो आपको बता दूं कि यदि नहीं भी लगता है लेकिन इसका कुछ ना कुछ राशियों पर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। जैसे कि हमारे हिंदू भाई बहन हैं या जो भी मानते हैं इन सब चीज़ों को, वो बहुत से अब्रॉड में शिफ्ट रहते हैं, वहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं या रहते हैं या शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ जो है प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है, मैंने हर वीडियो में बताया है, तो वो लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, है ना। तो विदेशों में इसको देखा जा सकेगा, हमारे देश में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक हमारे देश में नहीं लगेगा। तो आप सुबह से लेकर शाम तक अमावस्या की जो भी पूजा है वह आप आराम से कर सकते हैं। और गर्भवती महिला को वैसे तो इस ग्रहण से वैसे भी हमने बताया है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे घरों में यह पुरानी परंपरा चली आ रही है कि ग्रहण चाहे कहीं पर भी लगे, कैसा भी हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ नकारात्मक असर धरती पर ज़रूर से पड़ता है। इसलिए हमारे देश में रहने वाले जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या विदेशों में गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो चाहें तो ग्रहण से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, उन सब वीडियो का आप पालन ज़रूर से करिएगा, ठीक है। जैसे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद आप स्नान करें, अपने हाथों से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आप अवश्य से करें, और ग्रहण के समय अपने पेट पर गेरू भी आप लगा सकती हैं, जो लेडीज़ हैं प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, ऐसा आप कर सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि गेरू लगाने से ग्रहण की नकारात्मक शक्तियों का कोई भी दुष्प्रभाव होने वाले शिशु पर, बालक पर, बच्ची पर नहीं पड़ता है। अमावस्या तिथि पर सुबह और शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, ऐसे में की जाती है और ये शुभ होता है। सुबह सूर्योदय के बाद जल अर्पित किया जाता है पीपल पर, और शाम को सरसों के तेल का दीपक आप चाहें तो जला सकते हैं, ये शुभ होता है। तो पीपल के पेड़ में सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें आप, फिर दूध से, तिल से और ये जौ से मिला करके आप पीपल की जड़ में आप इसको अर्पित करें। जल और दूध अर्पित करने के बाद पुष्प और धूप चढ़ाएं। आप कुमकुम, चंदन, रोली और गुलाब लगाकर, गुलाब के जो फूल हैं, गुलाल है, गुलाब के फूल हैं, वृक्ष को आप इसको चढ़ाएं और वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को आप प्रणाम करें। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि इसमें साक्षात स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है, इसलिए मैंने आपको ये बोला है। तो गुलाल चढ़ाएं और गुलाब के फूल चढ़ाएं, फिर इसको नमस्कार करें और प्रणाम करने के बाद वस्त्र के लिए मोली या धागा, आप जो पीपल पे हम चढ़ाते हैं ना, लाल कलर का मोली है या धागा है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप लगा सकते हैं परिक्रमा और उसको बांध सकते हैं, मतलब उनको हम वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। तो मोली या धागा आप जो भी पीपल के पेड़ पर जो तना होता है उस पर आप बांध सकते हैं। 3, 5, 11, 7 या 21 जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सकें इतनी बार आप इसमें घूम करके इसमें धागा आप बांधना चाहें तो बांध सकते हैं।
उसी से आपको परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए और परिक्रमा आप 3, 4, 3, 5 या फिर 21, 11 जितना भी हो या 108 भी कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। फिर सबसे अंत में आरती करके भोग लगाएं। भोग में आप कोई भी फल या 5 तरह की मिठाई भी पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और फिर माथा टेक कर आशीर्वाद लेना चाहिए आपको, और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर से मांगनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता है। और शनिवार के दिन अमावस्या हो तो कोई भी अमावस्या हो, आपको अमावस्या तिथि पर शनिदेव और भोलेनाथ का पूजन भी अवश्य से ही करना चाहिए। सुहागन महिलाएं अमावस्या तिथि पर माता पार्वती जी की पूजा करके उन्हें सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग में यदि सिंदूर लगाती हैं तो उनका सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। पति पर आने वाला संकट भी टल जाता है। तो इस तरह से आपने काफ़ी सारी जगह पर देखा होगा कि बहुत सी जगह ऐसी मान्यता होती है कि जब गणगौर पड़ता है या कुछ ऐसी विशेष पूजाएं पड़ती हैं, तो काफ़ी सारी माताएं हैं जो जाती हैं पीपल के पेड़ के नीचे है, बरगद के पेड़ के नीचे है, जिसको हम बरिया का पेड़ भी बोलते हैं। तो इन सब पेड़ों के नीचे जाती हैं क्योंकि इनमें संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। और जा कर के माताएं सुहागन के रूप में बढ़िया से आती हैं, श्रृंगार करती हैं, फल फूल, दूध, घी, शहद जो भी है जैसा है, कहीं कहीं भोलेनाथ भी रखे रहते हैं इन पेड़ों के नीचे, तो पूजा करती हैं, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करती हैं। और साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास है तो इसकी पेड़ की पूजा करती हैं और अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करती हैं, अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सारे संकट टल जाएं। ये सब करने से संकट भी टलते हैं। तो इस तरह से माताएं, बहनें, बूढ़ी बुजुर्ग माएँ हैं जो ये सब चीज़ें करती हैं और इनसे सच में संकट भी टल जाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बहुत से लोग जाते थे तो पूजा ज़रूर करते थे। तो चैत्र अमावस्या पर यही विशेष है, यही इसका महत्व है कि यदि आप इसमें ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके संकट टलेंगे। पितृदेव स्पेशली पितरों के लिए भी होती है, तो पितृ भी आपके प्रसन्न होंगे। इसलिए कहते हैं कि आज के दिन आपको ये सब चीज़ें ज़रूर से करना चाहिए। पितरों के निमित्त आप क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरह से जल चढ़ा सकते हैं। तो देखो, दक्षिण दिशा तरफ आप मुख करके सुबह जब जल देंगे, सूर्यदेव का अलग पूर्व दिशा तरफ, लेकिन पितरों के निमित्त आप जब जल देंगे तो दक्षिण दिशा तरफ थोड़ा सा पानी ले लें, कांसे के लोटे में, कांसे के या पीतल के लोटे में आप पानी ले लें, उसमें दूध डालें, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल सकते हैं और काले तिल ज़रूर से डालें, कुसा का पत्ता डाल सकते हैं और दक्षिण दिशा तरफ आप अपना मुख करके पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। इससे पितर शांत होते हैं, पितरों को जल पानी मिलता है और इससे आप उनके मतलब उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनको भोजन इत्यादि मिलता है, उनके नाम का दान तर्पण आप सब कर सकते हैं। तो इससे आपके पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी गलती हुई या भूल चूक हुई या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछना है तो। और ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।